दोस्तों नमस्कार। हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए जो अपनी मैथ की नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 5, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग भाग विधि पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 3 अपना चल रहा है, भाग विधि पर आधारित प्रश्न, डिवीज़न मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे, सीधे बिना कोई बकवास के सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपना टाइप नंबर 3 है, भाग विधि पर आधारित प्रश्न। तो भाग विधि क्या होती है, आप लोगों को आज भाग विधि से बचपन की याद आ जाएगी। क्या होता है भाग विधि? ऐसे निशान, ये भाग का निशान है। जैसे कोई संख्या है आपकी 9 और इसमें भाग देना आपसे 2 से, तो आप कैसे देते हैं? 2 चौको 2 का भाग 9 में देंगे तो 2 चौको 8, कितना शेष बच जाएगा? 1। यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ आपने एक बात देखी कि ये संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं, ये संख्या 9 इस और इस संख्या के योग के बराबर है। देखो ये संख्या कितनी है? 2, और ये संख्या कितनी है? 4। तो 2 गुणे 4 और प्लस ये नीचे वाली 1, इनके योग के बराबर है। देखिए 4 दूनी 8, 1 9, है कि नहीं बराबर? तो देखिए 4 दूनी 8, 1 9, 9 के बराबर आ गया। ये 9 जो था ये कैसे निकल आया? इस 2 का इससे गुणा कर दिया और इसको जोड़ दिया। 2 चौको 8 और 1 9, 9 के बराबर आ गया। अभी दोस्त आप कुछ कम बातें समझ पाए होंगे, निस्संदेह अभी आप सब चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, यहाँ से समझिए आगे। यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। भाग का ये है निशान। जिस संख्या में भाग देना होता है उसको हम कहते हैं भाज्य। उसको क्या कहते हैं? भाज्य। इंग्लिश में इसको डिवाइडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। और जिसका भाग देना होता है उसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। ये डिवाइजर है। और भाग देंगे तो जितने बार भाग जाएगा उसको हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। भाग देंगे, भाजक का भाज्य में भाग देंगे तो मान लो कुछ बार गया और फिर वो संख्या यहाँ रख दी, फिर उस संख्या को यहाँ घटाएंगे तो यहाँ जो आएगा उसका नाम होता है शेषफल। उसका नाम क्या होता है? शेषफल। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी? क्योंकि ज़्यादा सरल है, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए एक बार कि यहाँ जो लिखा जाता है इसका नाम होता है भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जो भाग देने के बाद जितने बार पूरा जाता भाग उसको कहते हैं भागफल। कुछ चीज़ जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसका नाम होता है शेषफल। इनमें एक संबंध होता है, क्या? कि भाज्य बराबर, यानी कि डिवाइडेंड बराबर, ये भाज्य बराबर, ये अंदर वाली संख्या, ये वाली संख्या बराबर किसके होती है? भाजक। भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। ये आप फॉर्मूला याद रखिए। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपका बना जाके भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। जैसे
ये एक आपकी संख्या है 19। इसमें हमने 4 का भाग दिया तो कितने बार जाएगा पूरा पूरा? 4 चौको 16, 4 बार जाएगा। तो 4 यहाँ जितने बार जाएगा 4 यहाँ लिखेंगे। जो आएगी संख्या 4 चौको 16 यहाँ, 19 में से 16 घटाओगे तो 3 यहाँ शेष। इसका नाम क्या है? इसको कहते भाज। इंग्लिश में बोले तो डिवाइडेंट, डिविडेंट। ये क्या है? इसको भागफल। इंग्लिश में बोले तो क्यूटेंट। ये आपका क्या है? भाजक। इंग्लिश में बोले तो क्या है? भाजक को इंग्लिश में बोले तो डिवाइजर। ये क्या है? इसको रिमाइंडर, शेषफल। हिंदी में शेषफल, इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या भाजक है, क्या भागफल है, क्या शेषफल है। इसमें मुख्य जो बात है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला ये है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पेन का कलर बदल लिया जाए क्योंकि अच्छा नहीं चल रहा है ये, तो कलर हम ब्लैक रखते हैं, ब्लैक। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंट, डिविडेंट। ये किसके बराबर? डिवाइजर के। डिवाइजर गुणे क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर के। फॉर्मूला फिर एक बार ध्यान दो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इस पे आधारित क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन अपना है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष 40 है तो वो भाज्य ज्ञात करो। हम लोग यहां देखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक भाजक, यहां लिखा जाएगा भाजक, पता नहीं कितना है। एक भाजक भागफल का 15 गुना, भागफल यहां लिखा जाएगा, इसका ये कितने गुना है? 15 गुना। और शेष फल का 3 गुना है। कौन 3 गुना है? भाजक, ये वाला भागफल का 15 गुना, और यहाँ ये जो शेष आता है इसका ये कितने गुना है? 3 गुना। इस चीज का 3 गुना। यदि शेष आपका 40 है तो भाज्य क्या है? अब ये शेष 40 दे दिया, ये तो 40 का 3 गुना, ये कितना हो गया? 120। 40 दिया 120। यहां वाली संख्या का ये 15 गुना है, तो यहां संख्या कितनी हो उसका 15 गुना 120 हो जाए। तो आप बोलोगे सर जी हम कैसे बता दें यहाँ कितना हो कि 15 गुना करें तो 120 हो जाए। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको ये करना है कि इस 15 का भाग इसमें दे दिया करो, तो यहाँ वाली संख्या निकल आएगी। 15 का भाग 15 अट्ठे 120, तो यहाँ 8 होगा। ऐसे आइडिया ले लिया जाता है।
देखो भी 8 और 15 का गुणा करोगे तो ये 120 हो जाएगा। तो यहाँ भाग फल की जगह कितना होगा 8। अब तुमसे ये पूछा गया ये वाला ये, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो 120 गुणे 8 और प्लस 40, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 960 और ये 40 और 960 में 40 जोड़ेंगे आप तो कितने हो जाएंगे 1000। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 मिलता है और शेष फल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो किसी संख्या को 42 से भाग देने पर, संख्या नहीं पता यहां, तो संख्या हमने मान ली ये x है। 42 से भाग देने पर तो 42 क्या हो गया? जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। तो 42 हो गया आपका भाजक। भागफल के रूप में हमें 120, भागफल ऊपर लिखा जाता है, तो यहां हमें क्या मिला 120, और शेष फल के रूप में क्या मिलता है यहां 0। ये तुम्हारा पूछा गया है, ये x निकालना है, ये संख्या है x, ये जो संख्या है x, इसमें जब 41 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले x का मान निकालो, तो है क्या आखिर x है कितना? तो हम x कैसे निकालेंगे? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि 42 गुणे 120 प्लस शेष का मतलब 0। तो 0 जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इनका बस गुणा कर लो 0। 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 2 50। तो x का मान कितना है 5040। ये आपका x आ गया, ये वो संख्या आ गई संख्या। अभी इसी संख्या में जब 41 का भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो 41 का भाग दे दो, क्लियर? तो 50 40 में 41 से भाग दे रहे हैं, 41 से कम 41, कितना बचा? बचे आप बोलोगे सर 9 बचा, 9 लिख लिए 94। 41 दूनी 82, आप बोलोगे सर 12 बचे 120 हुए। 41 दूनी 82, 41 दिया 123 ज्यादा हो जाएगा, तो 41 दूनी 82। तो 120 में से 82 जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 में से 2 गए 8, यहां बचा 11, 11 में से 8 गए 3, तो आपका 38 आएगा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। इसको यदि आप ऐसे ना करके शॉर्ट में करना चाहें तो शॉर्ट में कैसे हो पाएगा? जगह कहाँ है, कहाँ पे बता दिया जाए, इधर बता देते हैं। बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत शॉर्ट।
बहुत शॉर्ट कैसे हो जाएगा? तुम जान गए शेष कितना है, 0, 0 कर दिया। भाजक गुणे भागफल के बराबर संख्या होगी तो 42 गुणे 120 संख्या ये हो गई। आप बोलोगे हाँ सर, अब यही संख्या नहीं, ये ठीक है, ये तरीका ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये ठीक है, तो आपका आंसर 38 आएगा। यही तरीका ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाग के प्रश्न में भाजक का भागफल 10 गुना। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक का नहीं, भाजक भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है। कौन गुना है? भाजक। यानी कि भाजक मतलब डिवाइजर। यदि शेष फल 46 है तो भाज्य कितना होगा? फिर वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। भाग का एक प्रश्न लिख लिया, भाजक भागफल का 10 गुना। भागफल यहां कुछ होगा, इसका ये चीज कितने गुना है? 10 गुना। तथा शेष फल का 5 गुना। शेष कहां लिखते हैं? नीचे। इस चीज का ये कितने गुना है? भाजक 5 गुना। यदि शेष 46 है, 46, शेष की जगह कितना लिखोगे? 46। तो ये भाज्य पूछा गया, ये वाला। तो 46 का 5 गुना ये होगा भाजक। तो 46 पंचे 5 का गुणा करो तो 5 छिक्का 30, पंचों को 20, 3 23, तो ये 230 हो गया। हमने बताया कि ये कैसे निकालोगे, तो 10 का इसमें भाग दे दो, तो 230 में 10 का भाग लेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो ये 23 होगा। 6 कैसे कर सकते हो? 23 का 10 से गुणा करो, 23 दशारम 230। आपका भागफल आ गया, आपका शेष आ गया, आपका भाजक आ गया। आपसे क्या पूछा है? भाज्य, ये क्वेश्चन मार्क। सूत्र ध्यान करो, क्या था फॉर्मूला अपना क्या था कि भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर हो गया भाजक यानी कि 230 गुणे भागफल यानी कि 23 प्लस शेष कितना है? 46। क्लियर है? लिखो 23 से गुणा कर लो। 23 से गुणा करेंगे बेटा, 23 529। एक 0 और था तो 0 बढ़ा ली, प्लस 46। अब बेटा जोड़ोगे तो 0 और 6 तो कितने हो गए? 6, 9 4 13, 2 और 1 13 की 1 हासिल हुआ तो 2 1 3 और 5 का 5। आपका आंसर क्या आ गया? 5336। आप देख पा रहे होंगे अपना ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, डी नंबर 5336। उम्मीद करते हैं चीजें समझ आ रही होंगी। आज थोड़ा रोज की तुलना में थोड़ी स्पीड पे पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन कि आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सरल है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड पे पढ़ा रहे हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, तो आगे की जो क्लास पढ़ाएंगे उनको हम और स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
भाजक भागफल का 25 गुना। जो अपना भाजक है ये भाजक भागफल का 25 गुना और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है? इस बार शेष फल नहीं दिया, भागफल दे दिया। तो बिल्कुल सेम तरीके से भाजक भागफल का 25 गुना। यहां पे भागफल लिखोगे ऊपर तो भागफल का ये कितने गुना है? 25। और शेष फल का 5 गुना। शेष फल इधर लिखते हैं यूं, तो इसका कितने गुना है? इस शेष फल में कितने का गुणा करें? 5 गुना, तब ये आएगा। तुम्हें दिया क्या गया है? तुम्हें 16 भागफल दिया। भागफल कहां होता है बेटा? ऊपर, ये 16 है। तो भाज्य पूछा गया, बस यही बीच का पूछा है। फिर तो क्या होगा? 16 का 25 गुना है ये, तो 16 में 16 का 25 से गुना कर दो, तो 16 80, 16 दूनी 32, 32 में 8 हासिल, जोड़ेंगे तो 40। तो आपका भाजक कितना आ गया? आपका भाजक 40 आ गया। ये यहां वाले का 5 गुना है। अब बोलोगे सर यहां क्या होगा? हमने बताया था जब किसी संख्या का कुछ गुना दिया जाए, वो संख्या पता करनी हो तो जितने गुना होता है उसका ही भाग इसमें दे देते, अपने आप यहाँ संख्या निकल आएगी। तो इस संख्या का 5 गुना है ये 400, तो 5 का भाग 400 में दे दो। 5 अट्ठे 40, 0 ये, और तो हम समझ गए यहाँ 80 होगा। 80 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 400। अब ये क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होता है? भाजक यानी कि 400 गुणे बेटा 16, भागफल, भागफल की जगह 16, और प्लस शेष, शेष की जगह कितना है? 80। 16 चौको 64, 2 0 ये पीछे ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस 80। तो 6400 में 80 जोड़ोगे तो 0 0 0 8 से तो 8, और ये 64, तो 6480। 6480 अपना कहाँ पे है? बी वाला ऑप्शन अपना सही है, 6480। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चीजें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं इस टॉपिक को, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं चीजें एक एक बात समझ में आ रही होगी। और यदि एक एक बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं यस सर, और नहीं आ रही तो बताइए कि सर समझ में नहीं आ रही। आगे क्वेश्चन पे अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। यहाँ है तो ये भाग विधि पर आधारित क्वेश्चन ये भी, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइप बदल गया। टाइप नंबर 3 के अंदर भी 2-3 टाइप के सवाल हैं। डिवीजन मेथड पे 2-3 टाइप के सवाल हैं। तो यहाँ इस सवाल में देखो टाइप थोड़ा बदला हुआ है। क्या कह रहा है? किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्लियर है? इस सवाल को जानने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पे एक बात कर लेते हैं। इस टाइप के सवाल को करने से पहले थोड़ी हम बात कॉन्सेप्ट पे करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कॉन्सेप्ट है कि यहां कोई संख्या है, मान लो x, जिसमें हमें भाग देना है किसका?
मान लो इस संख्या में हमें भाग देना है 8 का, यस, और हमें पता नहीं कि भाग कितने बार गया, ना तो संख्या पता है ना हमें ये पता है कि भाग कितने बार गया। तो हमने मान लिया कि भाग गया है आपका 22 बार। कितने बार गया भाग? 22 बार। और शेष दिया गया है, मान लो कि शेष आया है आपका 7। बेटा कभी भी शेष जो है वो 8 से बड़ा नहीं आ सकता, ना 8 के बराबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो शेष होता है, शेष रिमाइंडर, वो हमेशा भाजक जिससे भाग दे रहे हो उससे भाजक से हमेशा छोटा होता है। छोटा शेष जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। क्लियर है? तो अब अपने सवाल की भूमिका देखिए कि कोई संख्या है, संख्या भी आपको पता नहीं है, उसमें मान लो 8 का भाग दिया, कितने बार भाग गया ये भी पता नहीं, हमने मान लिया 22 बार, और शेष कितना आया? 7। तो अब इस संख्या को निकालना चाहें तो x बराबर क्या होगा? आप बोलोगे सर हमने पढ़ा भाज्य बराबर, x की जगह x भाज्य की जगह है, और सर हमने भाज्य बराबर पढ़ा भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि x बराबर 8 गुणे 22 प्लस 7। तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 8 गुणे 22 प्लस 7। गुड, वेरी गुड, संख्या ये हो गई। ठीक, असली काम अब चालू होगा। अब मैं बोलूं क्या x में 4 का भाग जाता है, या मैं बोलूं कि x में 4 का भाग देने पर क्या शेष होगा? शेष होगा। तो आप बोलोगे सर x की जगह ये है 8y प्लस 7, इसमें 4 का भाग देंगे हम सर। आप बोलोगे सर इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग 8 में तो पूरा जा रहा है, 4 दूनी 8। लेकिन क्या सिर्फ इसमें ही देंगे क्या? नहीं, दोनों में देंगे सर। तो 8y में भी 4 का भाग देंगे आप, और 7 में भी 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग जब 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, ये तो पूरा कट जाएगा 2y बार। कितने बार? 2y बार। इस 4 का भाग जब 7 में देंगे तो 4 एकम 4। आप बोलोगे सर 4 एकम 4 एक बार जाएगा, शेष कितना आएगा? शेष को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 3। r बराबर कितना आ जाएगा? 3। बिल्कुल बात ठीक है। अब हम इसी में ये बोलें कि सर इस संख्या x में अब क्या नहीं है, x में 4 का भाग देने पे कैसे? अब हम बोलें कि x में 2 का भाग देने पर क्या शेष आएगा? 2 का x में 2 का भाग देने पर क्या शेष आएगा? क्या शेष आएगा?
तो आप बोलोगे सर x की जगह आपका क्या है 8y प्लस 7, इसमें 2 का भाग देंगे तो सर जी 8y में 2 का भाग देंगे और 7 में 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग यहाँ पूरा पूरा चला जाएगा 4y, 2 चौको 8, यहाँ देंगे तो 2 का भाग 7 में देंगे तो 2 6, तो सर शेष कितना आएगा 1। वेरी गुड, आएगा ना। अब हमारी बात समझो जो हम समझाना चाहते हैं। हम समझाना ये चाहते हैं कि कोई संख्या है, हमसे कहा जाए कि इस संख्या में 4 का भाग देने पर, कोई संख्या है, इस संख्या में 8 का भाग देने पर 7 शेष बच रहा है। संख्या नहीं पता, लेकिन इस संख्या में 8 का भाग दे रहे हैं, 8 का, तो 7 शेष बच रहा है। 4 का भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो बेटा प्रोसेस तो ये है करने का असल में कि संख्या x 8 का भाग दिया, मान लिया y बार गया, 7 शेष बचा, तो संख्या आई 8y प्लस 7, उसमें 4 का भाग देंगे तो 8y प्लस 7 में 4 का भाग दो, यहाँ पूरा पूरा जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, लेकिन पेपर में इतना करते हम नहीं रहेंगे। पेपर में क्या करेंगे कि किसी संख्या में 8 का भाग देना है, 7 शेष आ रहा, तो अब देखो कि 4 का भाग क्या 8 में जा रहा है। यदि हमसे 4 से पूछा गया अब, तो पहले ये चेक करो क्या 4 का भाग 8 में जा रहा है। आप बोलो जा रहा सर, 4 दूनी 8, तो अब इसी 4 का भाग इस 7 में पूरा पूरा दे दो, 7 में सीधे पूरा पूरा दे दो, तो 7 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, कितने बच जाएंगे शेष? शेष क्या आएगा? आप बोलोगे सर 3 शेष आएगा। तो यहाँ पे भी 3 शेष आ रहा था, यहाँ पे भी 3 शेष आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 8 में 4 का भाग जाता है तो 8 के साथ जो y आएगा उसमें 4 का चला जाएगा, सिर्फ नहीं जाएगा तो यहाँ पे तो सीधे शेष में भाग दे दिया जाता है और जो शेष आता है वही आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? ठीक, ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी आई तो भी आप परेशान ना हो बिल्कुल। यहां से आओ, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या में 624 से विभाजित करने पर शेषफल 53 आता है, उसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो 624 का हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, संख्या हमें नहीं पता, कितने बार भाग जा रहा है हमें वो भी नहीं पता, लेकिन 624 का इस संख्या में दे रहे हैं तो शेष हमारा कितना आ रहा? 53। हमसे पूछा गया कि उसी संख्या में 16 का भाग दो, तो बेटा 16 का भाग जब हम इसी संख्या में देंगे तो नियम क्या है कि सबसे पहले इसमें चेक करेंगे 16 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं। 16 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं, तो 16 यदि भाग नहीं जा रहा, 16 का भाग पहले दो, 16 तिया 48, कितने बचे? 14। 16 तिया 48, 62 में से 48 गए, 14 बचे, 4 और ले लो ये वाले, तो 16 निम्मा 144। तो आप बोलोगे हाँ सर जी जा रहा पूरा पूरा। जब पूरा पूरा जा रहा तो इस 16 का सीधे इसमें भाग दे दो, 16 तिया 48, बचेंगे कितने? 5, तो 5 शेष आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना होगा? 5। आप बोलोगे सर जी यदि यहाँ ना जाता भाग तो क्या करते? 16 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं ना जाता, 9 आ जाता। नहीं, तो जब नहीं आ जाता तो यहाँ पे हम लिख देते ज्ञात नहीं
कर सकते। तो शेष हम में क्या लिख सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, ये उत्तर आ जाता। प्रोसेस समझे क्या, कि किसी संख्या में हम इसका भाग देते हैं तो हमारा कुछ शेष बचता है। अब उसी संख्या में इसका भाग दें तो क्या शेष आएगा। तो सबसे पहले दूसरे वाले भाजक को चेक करो कि पहले वाले में भाग जा रहा है कि नहीं। यदि आप बोलो जा रहा है यस, तो ये 16 का भाग पहले वाले शेष में दे दो, जो शेष बचे वही दूसरा शेष होता है। और यदि इसका भाग इसमें ना जाए नहीं, तो आप लिख दो ज्ञात नहीं कर सकते। उम्मीद है चीजें समझ गए होंगे, क्लियर, ओके। अब क्या है क्वेश्चन, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, n कोई संख्या है, इसको 6 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेष आता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष आएगा। n कोई संख्या है, 6 से विभाजित कर रहे हैं, 6 से n में भाग दे रहे हैं कितने का, 6 का, तो शेष कितना आ रहा, 5। अब ये कह रहा है यही n में यदि हम n का 9 गुना कर दें, n का 9 गुना 9n कर दें, 6 का भाग 9n में दें तो क्या शेष बचेगा। बेटा ऐसा कभी भी सवाल आ जाए, छह का भाग n में दे रहे हैं, n में, तो शेष बच रहा 5। अब यही n का 9 गुना कर दें, 9n, उसमें 6 का भाग दें तो क्या शेष बचेगा, ये पूछा। तो कभी भी यहां संख्या का कुछ गुना कर दें, 4 गुना, 6 गुना, 9 गुना, या वर्ग कर दें, इस संख्या का वर्ग, या घन कर दें, घन, या वर्गमूल कर दें। वर्गमूल तो नहीं पूछते, वर्ग या घन पूछते हैं। वर्ग कर दें या घन कर दें, तो क्या करेंगे फिर कि उस पहले वाले शेष का वही करके और फिर इस भाजक का भाग दे दिया जाता है। वही करके का मतलब यदि गुना करने की कहा गया, गुना करने की, तो पहले वाले शेष का गुना करके 6 का भाग दे दो। यदि वर्ग करने की कहा गया कि संख्या का वर्ग किया गया, तो वर्ग करके शेष वाले का वर्ग करके उसमें 6 का भाग दे दो। यदि संख्या का घन करने को कहा गया तो इस शेष में ही घन करके 6 का भाग दे दो। क्लियर है। तो यहाँ पे संख्या में n में 6 का भाग दिया तो 5 शेष आ रहा। अब संख्या का 9 गुना बोला है, 9n बोला है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 5 का 9 गुना, तो 9 पना 45। इस 45 में 6 का भाग दोगे तो 6 सत्ते 42, तो कितना बच जाएगा, 42 में 3 बच जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए, शेष क्या आएगा। संख्या कोई m है, इसको हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आता है, 6। लिख लिया, शेष कितना आ रहा है, 6। अब क्या कह रहे हैं हम, m के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए, तो m के वर्ग को कहा है, m के वर्ग को, तो यहां तुम क्या करोगे, 6 का वर्ग करोगे, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 36 में 7 का भाग दो तो देखो क्या शेष आ रहा, 7 पना 35, 1 शेष आ रहा है ना, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्रमिक भाग पे आधारित क्वेश्चन है। हमने बताया था इस टाइप में, टाइप नंबर 3 में छोटे छोटे सब टाइप यदि बांटे तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इसमें हम एक संख्या को जब क्रमिक रूप से किससे 3 से 5 से 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना आता है? तो शेष फल क्रम से आता है 1, 4, 7 प्राप्त होता है। जब भाजक के क्रम उलट दिए जाएं तो संबंधित शेष क्या प्राप्त होंगे? यहाँ क्रमिक भाग पे आधारित बात है। क्या बात है? क्रमिक भाग, क्रम से भाग दिया गया। तो देखो ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, कोई संख्या है मान लो x, इसमें पहले 3 से भाग दिया। कितने से? 3 से। ऐसे लिखोगे, ऐसे बना लोगे, ऐसे लिखोगे। 3 से भाग दिया तो भाग कितने बार गया? पता नहीं कितने बार भाई भाग गया। तो 3 का भाग x में दिया तो हमने मान लिया y बार गया। कितने बार? y बार। शेष कितना बचा? शेष यहाँ लिखते हैं, y बार गया, y को नीचे, शेष कितना बचा है? 3 से भाग दिया तो शेष 1 बचा, 1 लिख लिया। फिर इसी संख्या को 5 से भाग दिया। अब जो आया y आया ना, y को 5 से भाग दिया। का क्रमिक भाग है, क्रम से पहले 3 का भाग दिया तो भागफल y आया। अब इस भागफल को y को 5 से भाग दिया तो मान लो z बार भाग गया। शेष कितना बचा? तब शेष 4 बचा। फिर इस z में फिर हमने कितने का भाग दिया? 8 का। क्रमिक कभी भी ये सवाल में जहाँ क्रमिक रूप से लिखा हो उस सवाल को ऐसे करते हैं। 8 से भाग दिया तो हमने मान लिया कि m बार गया, कुछ मानना तो है ही क्रम से। तो x पहले संख्या मान ली, फिर y बार गया, फिर z बार, अब फिर 8 का भी तो कुछ बार जाएगा। तो 8 का मान लो m बार गया। शेष कितना बचा? 7 बचा। अब आगे बात है नहीं, अब 8 से आगे किसी का भाग नहीं दिया। तो लास्ट वाला आपका भागफल कितना है आप बताएंगे? आखिरी बार भाग कितने बार गया? m बार। इसी आखिरी बार को 1 मान लिया जाता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या x को छोटे से छोटा मान x का प्राप्त करने के लिए लास्ट वाले भागफल को 1 मान लेते हैं। आप कहोगे मान लिया सर, तो इससे क्या फायदा होगा? होगा फायदा। देखो क्या, ये तुम्हारा भाजक है, सॉरी भाजक नहीं, भाज्य है, भाज्य है, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाज्य। तो z तुम्हारा भाज्य है, z। भाजक कितना है? किसका भाग दिए? 8 का। भागफल कितना आया? 1। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक 8 गुणे भागफल 1। और शेष कितना बचा था तब? 4, सॉरी 7, 4 नहीं 7 शेष बचा था। तो 8 एकम 8, 7, 15। तो z का मान आपका क्या आ गया? 15। ये आपका z 15 आ गया। अब z निकाल लिया, y पे पहुंचे, क्रम से पहुंचेंगे। z निकाल लिया y पे, तो y बराबर क्या होता है? y बराबर ये कि 5 भाजक है, y भाज्य है तो 5 भाजक है, 5 गुणे भागफल कितना? 15। इसमें शेष कितना आया? 4। क्लियर? तो 15 पना 75 और 4 79, 75 4 79। ये तुम्हारा y आ गया। अब हमें चाहिए x का मान, तो x कैसे आएगा? जब y 79 आ गया तो x चाहिए, तो x भी भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 79 और प्लस शेष इसमें कितना है? 1। तो ये कितना आया? तो ऐसे कर लो, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 2 23 प्लस 1, तो 238 आया। कितना आया? 238। फाइनली तुम x पता कर चुके हो, 238 आया। अब आप
कह रहे होंगे सर सवाल तो बहुत बड़ा होता जा रहा। हम बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी है। तो x आपका आ गया। अब ये कह रहा है यदि जब भाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो संबंधित शेष क्या होगा। अब ये मेन संख्या तुम्हारी क्या थी, शुरुआत की संख्या 238 थी। इसमें हम क्रम को उल्टा कर करके भाग दें, इधर लिख देते हैं, क्रम को उल्टा कर करके भाग दें। क्रम को उल्टा कैसे, पहले हम 8 से भाग दें, 8 से, फिर 5 से, फिर 3 से, तो शेष क्या आएगा। तो 238 आपकी संख्या है, इसमें 8 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, कितने बचे, 7 हुए 78, 8 निम 72। अब आप बोलोगे सर 6 शेष तब भी बच गए, तो शेष इधर 6। अब किसका भाग देंगे, अब भाग देंगे 5 से, क्रम उल्टे करें तो 5 से भाग दोगे तो 5 से 5 25। आप बोलोगे सर 4 शेष बचा। अब इसमें कितने से भाग देंगे, 3 से, तो 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, कितना शेष बचा, आप बोलेंगे सर 2 बचा। तो जब हमने उल्टा कर दिया 8 5 3 का भाग दिया तो हमारे शेष क्या निकले, हमारे 6 4 और 2 निकले। 6 4 2 बेटा कोई ऑप्शन है तो डी वाला ऑप्शन आपका 6 4 2 है। डी वाला ऑप्शन आपका 6 4 2 है। अब आप बोलोगे सर आपने कहा शॉर्टकट तरीका बताओ, तो शॉर्टकट तरीका देख लो। संख्या थी, क्रमिक रूप से भाग देना था, किसी संख्या में क्रमिक रूप से भाग देना था, किसका 3 5 8 का। तो शेष कितने आ रहे थे, शेष कितने आ रहे थे, शेष हमारे क्रम से 1 4 7 आ रहे थे। क्या आ रहे थे, 1 4 7। क्लियर है, 1 4 7 शेष आ रहे थे। अब यहां पे हम कैसे काम करेंगे, ध्यान दीजिए कि इसको 1 मान लिया करो यहां अपने मन से। शॉर्ट तरीका, 1 मान लो, इसका इधर गुणा और इधर जोड़। क्लियर, तो 8 एकम 8 7 15, ये 15 आ गया। क्लियर, ये कितना आ गया आपका, 15 आ गया। यहां संख्याएं निकलती चली जाएंगी। अब फिर यही प्रोसेस इधर यूं गुणा, तो 15 पना 75, 75 में जोड़ोगे कितने, 4, 75 में 4 जोड़ोगे तो 89। ऐसा ना कर पाओ तो ऐसा करो, फिर से बताएं एक बार, 3 5 8। शेष कितने हैं, 1 4 और 7। यहां पे कर लीजिए, 1 लिख लिया। एक तो ये लिखना ही है, शॉर्ट ट्रिक है ये क्या है आपकी, ऐसे सवाल निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक। ध्यान से समझिएगा, टाइम बचेगा आपका बहुत। इसका इससे गुणा करा और इसको जोड़ेंगे तो 8 एकम 8 और 8 7 15, यहां लिख लिए। 15 पना 75, इधर गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 15 पना 75 और 4 89, 79 79, सॉरी 89 नहीं 79 79। फिर अब 3 का गुणा करेंगे, 79 में 1 जोड़ेंगे। तो इसका जब गुणा करोगे 1 जोड़ोगे तो ये कितने हुए, 237, गुणा कर लेना और 1 जोड़ोगे तो 238। तो आपकी वो संख्या फाइनली संख्या क्या आ जाएगी, 238 आ जाएगी। फाइनली जो शुरू वाली संख्या थी वो 238 आ जाएगी। प्रोसेस एक बार फिर कि सबसे पहले ऊपर हमने शेष लिख लिए, नीचे हमने क्या लिख लिए, जिनका भाग देना भाजक।
ऊपर क्या लिखेंगे, शेष, ये शेष है, और यहां कौन लिखेंगे, भाजक, जिनसे भाग देना है। क्रम से ऐसे लिख लिए। फिर यहां एक अपने मन से लेते हैं। क्यों लेते हैं, तुम्हें पता ही चल गया होगा कि लास्ट में कॉन्सेप्ट में जब भाग दिया था तो लास्ट में माना था कि एक बार गया भाग, तो एक ले लेते हैं। 8 एकम 8, और ये जोड़ेंगे ऊपर वाले, 8 7 15, 15 बना 75 और 4 89। अब 13 का और 79, 13 का 79 से गुणा करोगे और एक जोड़ोगे तो 238। अब मेन संख्या आपकी शुरुआत वाली 238 आ गई। क्लियर, 238 आ गई। तो यहीं से काम फिर चालू कर देंगे आप। 238 में अब भाग दे लीजिए। 238 में सबसे पहले कितने से, 3 से। अब उल्टा करना क्रम, इधर से चालू करना। वैसे ये लास्ट था, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो यहाँ 8 से, तो 8 दूनी 16, 5 बचे हुए कितने, 58। तो 8 से फिर करो, 8 दूनी 16, 7 बचे हुए 78, सॉरी। तो 8 निम 72, 72 और कितने, ये 6, शेष 6 आया। फिर इसमें कितने का भाग देंगे, 5 का, पचम 25, शेष कितना बचा, 4। फिर कितने का भाग देंगे इसमें, 3 का, तो 3 एकम 3, शेष कितने बचे, 2। तो आपका ऑप्शन 6 4 2, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाला, 6 4 2, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट से भी मैंने बताया सवाल को, और ये ट्रिक से भी सवाल को बताया। आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कैसे करना है एक बार ध्यान से समझो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। हमें पहले वो संख्या फाइंड करनी है। कह रहा है जब किसी संख्या को क्रमशः क्रम से पहले 3 से भाग देना, फिर 4 से, फिर 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आते हैं। जब 3 से भाग देते हैं तो 2 आता है, जब 4 से भाग देते हैं तो 3 आता है, और जब 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी ये है कि आखिर वो संख्या कौन सी है जिसमें क्रम से इनका भाग दे रहे हैं और ये शेष आ रहा है। संख्या निकालने का शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हमने क्या बताया शॉर्टकट तरीका, कि सबसे ऊपर क्या लिखते हो, शेष लिख लो, जो शेष बच रहे हैं तुम्हारे। शेष कौन कौन बच रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 और 3 और सर 5 बच रहे हैं। वेरी गुड। फिर किनसे भाग दे रहे हैं, क्रम से लिखिएगा, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। किनसे भाग दे रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 से और 4 से और सर 7 से। वेरी गुड। प्रोसेस क्या बताया था कि लास्ट वाले इकाई के अंक वाले की तरफ इधर 1 मान लेते हैं। ये भी तुम जान गए होगे 1 ये मानते क्यों है, क्योंकि आखिरी वाला जो भाजक होता है, सॉरी भागफल होता है, उसको हमने क्या बताया कि 1 मान लो तो शुरू वाली जो संख्या निकलती है वो छोटी से छोटी संख्या निकलती है। आप कहो छोटी इकाई निकाल रहे सर, बड़ी निकाल लेते, यानी 1 ना मान के कुछ और मानते। बेटा छोटी संख्या निकाली इसलिए जाती कि बड़ी संख्याओं में कोई पार नहीं है। जितना यहाँ बड़ा मानते जाओगे उतनी बड़ी उतनी बड़ी उतनी बड़ी और बड़ी से बड़ी निकलती चली जाएगी। तो बड़ी की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम ये मानेंगे कि आखिरी बार जो भाग गया वो कम से कम 1 बार गया। तो अब इसमें क्या करना होता है, क्या बताई ट्रिक, कि इसका इससे गुणा और ऊपर वाले को जोड़ना होता है। ऊपर ये 1 नहीं लिखना है, फिर से लिख दे रहा हूं, क्या इसका इससे क्या करना है, गुणा, और ये वाले को जोड़ना है। तो 7 एकम 7, 7 5 12, यहां 12 लिखेंगे दूसरे स्टेप में। अब फिर इसका वही गुणा और इससे जोड़ना होता है। तो 12 चौको 48 और 3 51। अब ये 51 यहाँ,
फिर वही काम कि इससे गुणा और इसको यहाँ जोड़ना है, तो 51 तिया 153 और 2 155। तो फाइनली आपकी वो मुख्य संख्या कितनी थी? वो आप बोलोगे सर मुख्य संख्या 155 थी। उस संख्या में, जब उसी संख्या में, अब ये उसी वाली संख्या पता चल गई, कितनी थी उसी संख्या? वही संख्या 155 थी। इसमें 42 से भाग दिया जाता तो क्या शेष आता है? अब आराम से अपना 155 लिख के इसमें 42 का भाग देता हूँ। 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 40 चौको 160 हो जाएंगे ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर 3 बार। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, यहाँ 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2। तो 42 से भाग दोगे तो बेटा कितना शेष आएगा? आप बोलोगे सर 29 शेष आएगा। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी ने अभी तक पूछा नहीं है, अभी ये आया हुआ सवाल है इस टाइप का, ये सीपीओ में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ में। लेकिन निश्चित तौर पे कंपटीशन धीमे धीमे थोड़ा बड़ा होता जा रहा, और इस तरह के सवाल के पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने ये सवाल रख दिया है। ऐसे एक नहीं 2-3 सवाल ऐसे रख दिए, इसलिए हो सकता है तुमसे 3-3 बार वाला ना दे, 2 ही भाजक और 2 ही शेष दे दे, छोटा सा बना के पूछ दें। इसलिए इसको हमने विस्तार से पूरा समझाया और बताया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3, 5 शेष प्राप्त होता है। क्या शेष प्राप्त होता है? ये क्या हो गया? ओहो, ये चला रही है, मक्खी चला रही इसको। तो फिर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक, तो इसको देखें, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल ठीक है। ये भी देखो सीपीओ एसआई सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीपीओ में आप एसआई बनते हैं और एसएससी जीडी में आप सिपाही बनते हैं, बस इतना ही अंतर है। पोस्टिंग एक ही जगह है, वही पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी। चलो आओ इस पे देखो। किसी संख्या को शेष पहले लिखो। संख्या निकालने के लिए ओरिजिनल संख्या क्या है? सबसे पहले ऊपर क्या लिखें? शेष। शेष कितने? 3, 4 और 7 लिख लिए। नीचे क्या लिखना होता है? सॉरी, शेष तो ये है 2, 3, 5, 2, 3, 5। और ये भाजक कितने हैं? किनसे भाग दे रहे हैं? 3, 4, 7 से। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ कितना मानेंगे? 1। इसका रीजन भी बता चुके हैं। अब इसका इसमें गुणा और इसको क्या करोगे? जोड़ोगे। 7 एकम 7, 5, 12। आप बोलोगे सर 12, तो 12 यहाँ लिख लो। फिर इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ना है। 12 चौको 48, 3। आप बोलोगे सर 51। फिर वही काम, गुणा, इसको जोड़ना है। 51 तिया 153 और 2 155। लो भाई, आपकी संख्या तो वही आ गई, पिछले सवाल जैसी आ गई, पिछले सवाल वाली ही संख्या आ गई। लेकिन यहाँ अंतर है, उसी संख्या को 84 से भाग देना, पिछले सवाल में 42 से देना था, तो बस भाग दे लो। इस संख्या में 155 में 84 से भाग दे लीजिए। 2 बार करेंगे नहीं, क्योंकि 80 दूनी 160 हो जाएगा ज़्यादा, तो हम 1 बार ही करेंगे। 84 एकम 84। 5 में से 4 गए 1, 15 में से 8 गए 7। तो अपना आंसर क्या सही आ जाएगा? 71 आंसर सही आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस टाइप के भी हमने 3 सवाल आपको करा दिए और विथ कॉन्सेप्ट के मैंने सिखा दिया।
और इसी के साथ आपका अब तो सवाल है नहीं, है क्या? नहीं। तो ये इसी तरह से आपका ये सेशन पूरा हो गया, ये क्लास आपकी पूरी हो गई। इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने भाग विधि को सीखा। भाग विधि का वो फॉर्मूला सीखा, कौन सा वाला, जो हर जगह काम कर रहा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसको हम इंग्लिश में बोल दें डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाले फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन जो थे वो सीखे, और आपने क्रमिक भाग विधि पर आधारित प्रश्न सीखे, जिनमें ये कहा जाता है क्रमिक, क्रम से भाग देते जाएं तो ये शेष आएगा, वो क्वेश्चन आपने सीखे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, नेक्स्ट टाइप के साथ। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।